हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू बीएड फर्स्ट ईयर की 4th इंटर्नशिप एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। एक्टिविटी का टाइटल है केस स्टडी ऑफ अ लर्नर। सबसे पहले हम केस स्टडी के मीनिंग को जानते हैं। केस स्टडी एक ऐसा रिसर्च का मेथड है जिसका यूज़ हम किसी केस या सब्जेक्ट की इन डेप्थ स्टडी या डिटेल्ड स्टडी करने के लिए करते हैं। केस या सब्जेक्ट कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई समूह, कोई घटना या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। यहाँ पर लर्नर की केस स्टडी का एक सैंपल मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ ताकि आप इसके फॉर्मेट को समझ सकें। केस स्टडी बनाते समय सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को स्टेट करना होता है, प्रॉब्लम को लिखना होता है। ये प्रॉब्लम हम ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर लिखते हैं जो सामान्यतः हम देख रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ प्रॉब्लम मेंशन्ड है कि बच्चा पढ़ाई में पुअर है या अपना रिटर्न वर्क को टाइम पर कंप्लीट नहीं करता है और रीडिंग, राइटिंग या कॉम्प्रीहेंशन में बच्चे को डिफ़िकल्टी है। तो ये हम सामान्य ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम प्रॉब्लम के नेचर को लिखते हैं। इसे हम समस्या की प्रकृति भी कह सकते हैं कि ये जो समस्या हमें दिख रही है वह किस प्रकृति की है। समस्या की प्रकृति लिखने के पश्चात हम केस स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स को लिखते हैं। ये हमें गाइड करते हैं कि हम बच्चे की किस तरह से मदद कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम के नेचर के बेसिस पर हम डिफ़ाइन करते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करने के बाद हम उन तरीक़ों का पता लगाते हैं जिनसे हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं या फिर प्रॉब्लम के कॉजेस को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है जिसे हम क्वेश्चनायर भी कहते हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चे की प्रॉब्लम की रूट कॉज तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, क्वेश्चनायर को यूज़ करने से पहले या बच्चे का इंटरव्यू करने से पहले हमें ऐसे माहौल को बनाना होगा जहां बच्चा हमसे खुलकर बात कर सके। और माहौल बनाने के साथ साथ हमें बच्चे के साथ रैपर्ड भी बिल्ड करना होगा या उसे इतना कंफर्टेबल बनाना होगा ताकि वह अपनी समस्या को खुलकर हमसे कह सके। आप इस प्रश्नावली को, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम डेटा कलेक्शन की प्रोसेस को डिफ़ाइन करते हैं या लिखते हैं, जिससे हम बच्चे की पर्सनालिटी के सभी एस्पेक्ट्स को या पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या बच्चा फिज़िकली फ़िट है। कई बार जब हम फिज़िकली फ़िट नहीं होते हैं तो वह भी हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। फिज़िकल एस्पेक्ट के बारे में हम बच्चे के प्रोग्रेस कार्ड से भी जान सकते हैं या पेरेंट्स से इंटरेक्ट करके भी हम पता कर सकते हैं। उसके बाद हम पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश कर सकते हैं। ये बच्चे की जो प्रीवियस क्लास टीचर है, क्लासमेट हैं या पेरेंट्स यदि सपोर्ट करें तो उनके द्वारा भी आप जान सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने के बाद बच्चे की हेल्थ कंडीशन को हम जानने की कोशिश करते हैं। हेल्थ कंडीशन को जानने के बाद हम स्कूल रिकॉर्ड को एनालाइज करते हैं या स्टडी करते हैं, जिसमें हम बच्चे का सोशल बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर आदि को जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको लिखते हैं कि बच्चे की जो वास्तविक समस्या है वो क्या है। उसको डिफ़ाइन करने के बाद हम उन मेशर्स को आइडेंटिफाई करते हैं या उन तरीक़ों का खोज करते हैं जिससे हम बच्चे की मदद कर सकते हैं ताकि वह उस समस्या से बाहर आ सके। यहाँ हम पेरेंट्स से रिलेटेड सजेशन या टीचर से रिलेटेड सजेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं और केस स्टडी में मेंशन करते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या इम्प्रूवमेंट बच्चे के बिहेवियर में आया वो हम लिखते हैं और एक निष्कर्ष भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो आई होप आपको केस स्टडी का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। इसे आप वीडियो को पॉज करके भी, रीड करके भी समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।